हेलो एवरीवन, वेलकम टू मॉम डैड एंड मैथ्स। मैं हूं विवेक और आज हम लोग स्टार्ट करेंगे 1.1 एक्सरसाइज जो कि पैटर्न्स एंड शेप्स। ठीक है, तो बेसिकली मैथ्स में यहाँ पे क्या बोला, अदर इंपॉर्टेंट बेसिक पैटर्न्स दैट ओकर इन मैथमेटिक्स आर पैटर्न्स ऑफ शेप। ठीक है, कुछ कुछ शेप्स है, ठीक है, वो शेप्स में भी कुछ कुछ पैटर्न होता है। ठीक है, वही बोल रहे हैं हम लोग पैटर्न्स। जैसे यहाँ पे एक टेबल दे रखा है, मैं आपको पहले आइडिया बता देता हूँ। जैसे कि ट्राइंगल है, ठीक है, ट्राइंगल में पैटर्न क्या है, इसमें तीन साइड्स वाला है, ठीक है, या फिर तीन डॉट्स होता है मान लो, ठीक है। पर क्वाड्रिलेटर में चार डॉट्स होता है, ठीक है। वैसे पेंटागन में पांच डॉट, ठीक है। ऐसे शेप्स में भी एक पैटर्न लाइक करता है, ठीक है। सो बेसिकली हम लोग यही शेप्स के पैटर्न को समझेंगे, ठीक है। दिस शेप्स मे बी इन वन टू और थ्री डायमेंशन, ठीक है, या फिर 1D हो सकता है, वन डायमेंशन, टू डायमेंशन, थ्री डायमेंशन, ठीक है। आई होप आपको 1D 2D 3D के बारे में पता हो, ठीक है। सो वन डायमेंशनल क्या होता है, बेसिकली तीन डायमेंशंस क्या होता है, एक होता है लेंथ, लेंथ इज अ डायमेंशन, ठीक है। एक होता है ब्रेथ, ठीक है, एक होता है ब्रेथ और एक होता है हाइट, ठीक है, HEI, ठीक है। किसी चीज का बस लेंथ है तो वो बनेगा वन डायमेंशनल चीज। जैसे कि एक लाइन, ठीक है, लाइन का क्या है, इट हैज़ ओनली लेंथ, ठीक है। हम लोग लाइन बोलते हैं, 3 सेंटीमीटर का लाइन है, ठीक है। तो हम लोग 3 सेंटीमीटर लाइन का लेंथ बोलते हैं, तो उसका कोई ब्रेथ नहीं होता, ठीक है। सो लाइन क्या है, वन डायमेंशनल, लाइन इज वन डायमेंशन, ठीक है, क्योंकि इसका बस एक डायमेंशन है, बस लेंथ है, ठीक है, 3 सेंटीमीटर। और ब्रेथ, ठीक है, अब कोई फिगर में जब लेंथ और ब्रेथ दोनों आ जाता है तो वो बन जाता है टू डायमेंशनल, ठीक है। जैसे टू डायमेंशनल का एग्जाम्पल हो गया एक स्क्वायर, ठीक है। स्क्वायर का क्या होता है, या फिर रेक्टेंगल मान लो उस केस में, ठीक है, रेक्टेंगल कुछ इस शेप का होता है, ठीक है। तो इसका क्या होता है, एक लेंथ भी होता है, ठीक है। सपोज 3 सेंटीमीटर इसका लेंथ है और इसका ब्रेथ भी होता है, ब्रेथ मान लो 2 सेंटीमीटर, ठीक है। एक एग्जाम्पल इसका क्या बोलते हैं, रेक्टेंगल, रेक्टेंगल इज अ टू डायमेंशनल फिगर, ठीक है, रेक्टेंगल, ठीक है। इसका क्या होता है, टू डायमेंशन, मतलब इसमें लेंथ भी है और ब्रेथ भी है, ठीक है। उसके बाद होता है हाइट, हाइट, ठीक है, ये तीसरा डायमेंशन है हाइट। मतलब ऐसा कोई चीज़ जिसमें लेंथ ब्रेथ और हाइट दोनों हो। आप जो नॉर्मल आपके डेली लाइफ में जो भी चीज़ें होती है, ठीक है, उनका लेंथ भी होता है, ब्रेथ भी होता है, हाइट भी होता है, ठीक है। सपोज मान लो अमेजोन का जो पार्सल आता है, जैसा बॉक्स में आता है, वो दैट इज़ ए क्यूबॉइड, ठीक है। सो क्यूबॉइड का बेसिकली लेंथ भी होता है, ब्रेथ भी होता है और हाइट भी होता है, ठीक है। तो ऐसे टाइप के ऑब्जेक्ट्स को क्या बोलते हैं हम लोग, थ्री डायमेंशनल, ठीक है। ये क्यूबॉइड है, इसका एक हाइट होगा, ठीक है, इसका एक ब्रेथ होगा, ठीक है, ये एक हाइट है, ये ब्रेथ है, और इसका लेंथ होगा, ठीक है। इसका एग्जांपल है क्यूबॉइड, क्यूबॉइड इज थ्री डायमेंशनल क्योंकि लेंथ ब्रेथ हाइट तीनों है, ठीक है। आई होप आपको 1D 2D 3D के बारे में पता चला। लाइन इज अ वन डायमेंशनल क्योंकि लाइन में बस एक ही लाइन, मतलब लेंथ ही होता है, ठीक है। स्क्वायर इज अ टू डायमेंशनल, इसमें लेंथ और ब्रेथ होता है। और हाइट मतलब LBH, मतलब ऐसा फिगर जिसमें लेंथ ब्रेथ हाइट तीनों हो, उसे कहते हैं हम लोग थ्री डायमेंशनल फिगर, ठीक है। द ब्रांचेस ऑफ मैथमेटिक्स, यहाँ पे बोला है द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स दैट स्टडीज पैटर्न्स इन शेप इज कॉल्ड ज्योमेट्री, ठीक है। सो बेसिकली ज्योमेट्री एक ऐसा ब्रांच है मैथ्स का जहाँ पे हम लोग फिगर्स के बारे में, ठीक है, पैटर्न्स के बारे में, शेप्स के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे बोला है नेक्स्ट में, शेप सीक्वेंस आर वन इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ पैटर्न दैट मैथमेटिशियन स्टडी, ठीक है। शेप पैटर्न हम लोग मैथमेटिशियन स्टडी करता है, ठीक है। टेबल 3 शोज अ फ्यू शेप सीक्वेंसेस दैट आर स्टडीड इन मैथमेटिक्स, ठीक है। तो टेबल 3 में हम लोग को कुछ पैटर्न दे रखा है, इसको हम लोग एक बार देखते हैं, ठीक है। जैसे कि ये क्या ट्राइंगल है, ठीक है। ट्राइंगल क्यों है, ट्राइंगल मतलब ट्राई एंगल, तीन एंगल्स है इसमें, ठीक है। या फिर ट्राई एंगल मतलब तीन साइड भी है, बोल सकते हो, एक दो तीन, तीन साइड्स के मिलके बना है इसलिए ट्राइंगल, ठीक है। नेक्स्ट आता है क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल में चार साइड वाला फिगर को हम लोग क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं, ठीक है। क्वाड मतलब चार होता है, ठीक है, क्वाड्रिलेटरल। नेक्स्ट आता है पेंटागन, पेंटागन मतलब जिसमें पांच फिगर हो, ठीक है, पेंटागन। देन हेक्सागन, हेक्सागन मतलब जिसमें छह साइड्स हो, ठीक है, छह साइड वाला फिगर, 1 2 3 4 5 6, सिक्स साइड वाले फिगर को बोलते हैं हम लोग हेक्सागन, ठीक है। फिर आता है सेवन साइड वाले फिगर को कहते हैं हम लोग हेप्टागन, ठीक है। दो यहाँ पे एक दो तीन चार पाँच छः सात थोड़े टोटल साइड है, ठीक है। नेक्स्ट आता है ऑक्टागन जिसमें आठ साइड हो, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, ठीक है। फिर आता है नेक्स्ट नौनागन जिसमें नौ साइड हो, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ
9, ठीक है। फिर लास्ट में होता है डेकागन जिसमें 10 साइड्स हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। सो दिस इज द पैटर्न। अगर आपको समझ पा रहे हो, पैटर्न दिख रहा होगा, इसमें 3 साइड है, इसमें 4 साइड है, इसमें 5, इसमें 6, इसमें 7, इसमें 8, इसमें 9 और इसमें 10 साइड है, ठीक है। सेम वे में हम लोग इसको ग्राफ बोलते हैं, ठीक है। अगर मतलब जो 2 पॉइंट्स है, 2 पॉइंट को अगर ज्वाइन करने वाला लाइन, ठीक है, दैट विल बी अ लाइन, ठीक है। 2 पॉइंट को ज्वाइन करने वाला, अगर 2 पॉइंट्स को हम लोग ज्वाइन करते हैं तो हम लोग को एक ऐसा कुछ ग्राफ्स मिलता है, कंप्लीट ग्राफ, ठीक है। फिर 3 पॉइंट को ज्वाइन करने वाला जो हम लोग को डायग्राम मिलेगा ऐसा, ठीक है, दिस कॉल्ड K3 ग्राफ, मतलब 3 साइड्स वाला ग्राफ को K3, 2 साइड वाले ग्राफ को K2 बोलते हैं, ठीक है। सेम K4 ग्राफ, मतलब 4 पॉइंट को ज्वाइन करने वाला कंप्लीट ग्राफ, ठीक है, मतलब जितने भी पॉइंट्स ज्वाइनेबल है सबको ज्वाइन कर दो, ठीक है। इसको 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 देन इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं, इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। दिस इज कॉल्ड K4 ग्राफ। सेम में K5 ग्राफ, ठीक है, मतलब पेंटागन के सारे पॉइंट्स को जोड़ दो, ठीक है। इसको जोड़ सकता है, इसको जोड़ सकता है, फिर इसको जोड़ सकता है, इसको जोड़ सकता है और कुछ जोड़ सकता है, इसको भी जोड़ सकता है, ठीक है। ये बनता है पेंटागन। सेम वे में, मतलब पेंटागन बोले K5 ग्राफ्स बोलता है इस केस में, ठीक है। और ये बनता है K6 ग्राफ, ठीक है। फिर स्टैक्ड स्क्वायर, ठीक है। तो स्क्वायर को ऐसे स्टैक करने पे ये वन साइड का ये स्क्वायर बनता है, फिर 4 स्क्वायर को ऐसे स्टैक कर दो तो और एक बड़ा स्क्वायर बन जाता है 4 स्क्वायर को, ठीक है। ऐसे सेम वे में ये भी एक स्क्वायर बन रहा है, ठीक है, विथ 9 स्मॉल स्क्वायर्स, ठीक है। इस तरीके के पैटर्न को बोलते हैं हम लोग स्टैक्ड स्क्वायर, ठीक है। सेम वे में यहाँ पे स्टैक ट्राइंगल्स भी है, जैसे कि ये ट्राइंगल, एक ट्राइंगल, ऐसे 4 ट्राइंगल को ऐसे स्टैक कर दे तो एक बड़ा ट्राइंगल बन रहा है, ठीक है। सो दिस पैटर्न इज कॉल्ड स्टैक ट्राइंगल, ठीक है। और लास्ट जो पैटर्न बोला है कोच स्नोफ्लेक, ठीक है। तो ध्यान से देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, तो जो सबसे पहले तो ट्राइंगल से स्टार्ट होता है, ठीक है। फिर ट्राइंगल में क्या करते हैं, इधर से फिर से एक ट्राइंगल निकाल रहा है, ठीक है, इधर से एक ट्राइंगल निकाल दिया, इधर से ट्राइंगल निकाल दिया, फिर इधर से ट्राइंगल निकाल दिया, तो कुछ ऐसा शेप बन गया, ठीक है। फिर सेम वे में इसको भी फर्दर ट्राइंगल में ब्रेक कर दिया, तो ऐसा कुछ इसका स्नोफ्लेक टाइप का पैटर्न बनता है, ठीक है। स्नोफ्लेक पैटर्न मतलब जब बर्फ़ जमता है, अगर कोई कश्मीर वश्मीर में रहता होगा तो पानी में जब बर्फ़ जम जाता है, पानी इट टेक सम दिस काइंड ऑफ शेप, ठीक है, इसीलिए स्नोफ्लेक का शेप हम लोग इसको बोलते हैं, ठीक है। आई होप आपको ये पैटर्न क्लियर है।